के लिए प्रदेश का चेरा पूंजी माना जाता है। यहाँ की औसत बारिश लगभग 1000 mm है। जिले में अभी हाल ही में हुई बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जान जोखिम में डाल लोग कर रहे रास्ता पार। कहां हो, कुछ तो करो सरकार। शिलान्यास के बाद क्यों छोड़ दी पुलिया अधूरी। जरा हम बेबसों की भी तो समझो मजबूरी। गुहार पर गौर कब। बहते पानी के बीच रास्ता पार करते लोगों की तस्वीरें आपको भले ही नहीं परेशान करती हों, लेकिन जरा सोच कर देखिए, पानी के जिस प्रवाह के आगे अच्छे के पांव उखड़ जाते हों, वह सामान्य ग्रामीणों की भला बिसात ही क्या। नीचे उतर रहे हम लोग, बहुत जान का खतरा डाल के फिर उतर रहे। पूरा पुलिया टूट चुका है और पब्लिक जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारे बेचारे खड़ा रह के वापस कोई घर जा रहा है, कोई वापस अंदर पड़ के जा रहा है। ये बिल्कुल टूट चुका है यहाँ, यानी कि इस पुलिया का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तस्वीरें प्रतापगढ़ की। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। कई जगह पुलियाओं पर पानी बह रहा। एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट चुका है। हालात यहाँ है कि ग्रामीणों को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसलिए लोग जान हथेली पर रखकर पुलिया पार कर रहे हैं। ये हाल तब है जब जाखम नदी पर 180 मीटर लंबी पुलिया का शिलान्यास 1 साल पहले ही हो गया है। हमारे ग्राम पंचायत अंबा में इस तरह के हालत पड़े हुए हैं पुलिया के। यहाँ से उतरने के लोग अपनी जान जोखिम में डाल के नदी को पार कर रहे हो। कहीं किसी को जाना हो, मोंगाना पाठोड़ा जाना हो, नदी जहाँ से घूम के दरियावत तक जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ पुलिया का पहले से उधर से हो चुका है, अभी तक बना नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अंबाव गांव से पारसोला की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर, लेकिन पुलिया पर पानी बहने की स्थिति में उन्हें 40 किलोमीटर का सफर तय कर पारसोला पहुंचना पड़ता है। कई बार पुलिया पर पानी ज्यादा होने की वजह से लोगों को घंटों बैठकर पानी उतरने का इंतजार भी करना पड़ता है। जाखम नदी के पुल आए दिनों से मतलब चौमासे के टाइम में 4 महीने से ये पुल बंद रहता है। और डिलीवरी बीमार होने के टाइम लोगों को काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ रही है। और साल भर पहले इसका शिलान्यास हो चुका है नंगराज जी विधायक के टाइम से, और आज तक इसकी कोई पुल की बनाने की कोई ये नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में ग्रामीणों को इन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, लेकिन प्रशासन सिर्फ चेतावनी जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाज की रिपोर्ट। तो वहीं राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन प्रशासन की अपील के बावजूद चालक पानी के बहाव में वाहन उतारकर अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। उदयपुर केलवाड़ा रोड पर कुचौली बनोकड़ा के पास पुलिया पर 1 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है, लेकिन वाहन चालक बहाव में भी अपने वाहन उतारकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। इलाके में सड़क निर्माण कर रही कंपनी के कर्मचारियों ने वाहनों की आवाजाही बाधित कर दी। और प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो माउंट आबू में अब तक 1348 मिलीमीटर वर्षा यानी कि 54 इंच तक बारिश हो चुकी है। माउंट आबू की एवरेज बारिश 1600 मिलीमीटर के लगभग है। लगभग 87% तक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी और बारिश हो सकती है। वहीं बारिश के चलते माउंट आबू में चारों ओर झरने बहने लगे हैं। पर्यटन स्थल पर झरने आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। के बारे में तो बात जितनी की जाए उतनी कम है। इतना बढ़िया नज़ारा है कि मैं तो राजस्थान की हर पब्लिक को कहूँगा, हर स्टेट हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में यही बात कहूँगा। मतलब हम तो लोकल ही हैं तो हमें भी इतना अच्छा लगता है। हम तो रेगुलर आते रहते हैं, बाकी फिर भी हमें इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ का माहौल जो है मतलब मन को लुभाने वाला है। मन बहुत खुश हो रहा है कि बस आते रहे और देखते रहे इस नज़ारे को। और यहाँ पे हम कितनी बार यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन इसको माउंट आबू को आए ऐसा माहौल रहता है दिन भर। हमेशा यहाँ पे ठंड, चाहे सर्दी हो, वर्षा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो,
लेकिन हमेशा यहाँ पे एक जैसा माहौल रहता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हर वक्त। उधर टोंक शहर में भी लगातार बारिश के बाद जल भराव बनी हुई है। नगर परिषद जल निकासी की व्यवस्थाएं नहीं कर रहा। पिछले कई सालों से शिकायतों के बाद भी वार्ड नंबर 2 में नाला निर्माण नहीं करने से जल भराव की स्थिति बन जाती है। वार्ड नंबर 2 चिड़ी का बाड़ी क्षेत्र के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या बताई और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की मांग की। जल भराव से घरों में पानी भर गया और कई दिनों से रास्ते बंद हैं। जल भराव से लोगों की आवाजाही नहीं हो पा रही। वहीं वार्ड में रोड लाइट लगाने और कचरा उठाने के लिए घर घर कचरा संग्रहण के लिए नियमित गाड़ी आने की भी मांग की जा रही है। मेन तो वो जरूरत हो गया। भीलवाड़ा से अगली खबर है, जहां पर आसिंद स्थित मालासेरी में भगवान देवनारायण जन्मस्थली पर हर वर्ष की भांति भादवी छठ पर नीलाघर घोड़ा अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। साथ करेंगे श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर नहर के किनारे अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या कर शव फेंके जाने की संभावना जताई गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल शव की शिनाख्तगी की कोशिश की जा रही है। अब तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये शव किसका है। श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें मौके से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अज्ञात शव मिला है। हालांकि कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से कि सबसे पहले शव की शिनाख्तगी कर ली जाए। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर शव का पोस्टमार्टम होगा। लेकिन परिजनों को सूचना देने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि ये पता कर लिया जाए कि आखिर ये शव किसका है, व्यक्ति के साथ क्या हुआ, क्या किसी घटना का शिकार हुआ, हत्या की गई, आत्महत्या है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है। आसपास लोगों से पूछताछ भी लगातार जारी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी, मंत्री मदन दिलावर और गौतम कुमार दत्त सोमवार को झालावाड़ के दौरे पर रहे। प्रसिद्ध हनुमान तीर्थ रामकुंड बालाजी के उन्होंने दर्शन किए, तो साथ ही केदारेश्वर महादेव मंदिर में भी अभिषेक किया। इस दौरान सभी का मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने दुपट्टा उठाकर और बालाजी की तस्वीर भेंटकर स्वागत किया। और इसके बाद सभी आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी प्रकाश चंद के गांव कनवाड़ी पहुंचे। आपको बता दें कि हर साल प्रकाश चंद अपने पैतृक गांव कनवाड़ी में भुट्टा पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री, संघ के पदाधिकारियों ने शिरकत की। जहां प्रकाश चंद के निवास पर सभी को मक्के के भुट्टे के व्यंजन परोसे गए। साथ ही संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा में सार्थक बहस हो रही है और सत्र भी अधिक दिन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल ने नई कानून संहिता पर पूछे सवाल पर कहा कि अब इसे लेकर किसी तरह का कोई असमंजस नहीं है। ऐसे में अब नई कानून संहिता के तहत ही मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आपने कहा था कि मैं अगली बार सब करूंगा। बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है, प्रेरणादायी है। और यहाँ भी प्रतिवर्ष कई वर्षों से आना हो रहा है। बालाजी का, राम जी का, शिव जी का सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है और यहाँ से ऊर्जा लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं। देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। पूरा कंसल्टेशन करके ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज बने हैं और पूरे देश में ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। पुलिस की ट्रेनिंग इस संबंध में हो गई। और पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर पलटवार करते हुए सरकार से नए जिलों को लेकर रूपरेखा तैयार करने की मांग की है। साथ ही कहा कि जिला बनाना राजनीति से ऊपर उठकर किया गया फैसला हो ताकि विकास हो। सरकार जनता के साथ खिलवाड़ न करे। आज तक ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान में नए जिले बने और कैंसिल हो गए। केकड़ी को जिला हटाने की बात पर रघु शर्मा ने कहा, कैंपेन चलाकर मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी, जिले को यथावत रखा जाए। 1,81,000 लोगों ने हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री से इसे लेकर मांग की थी। और बने तो अच्छी बात है, लेकिन जो बन गए और 1-1 साल से ज्यादा जिले का दर्जे के रूप में लोगों ने जहां कलेक्टर देख लिए, एसपी देख लिए,
उनसे आप उनका हक छीनने का काम, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कुट्रागा होता नहीं। और अभी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन है भी नहीं, लेकिन क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष जी का बयान आया है तो ये हमारे को चिंता में डालने का बयान था, इसीलिए मैंने आज ये बात की। सर, अगली खबर जैसलमेर से है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बाबा रामदेव समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा रामदेव समाधि पर पूजा अर्चना की। स्पीकर ओम बिरला बाबा रामदेव की ध्वजा लेकर समाधि स्थल पर पहुंचे और इससे पहले वे रामदेव होटल पहुंचे, जहां से उनकी ये पदयात्रा शुरू हुई। ओम बिरला ने बाबा की समाधि के दर्शन कर अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ओम बिरला की, जो रामदेव की समाधि पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा रामदेव से आशीर्वाद लिया और इस दौरान वो यात्रा करते हुए भी नजर आए। हाथों में ध्वज लेकर वो यात्रा पर निकले और उसके बाद रामदेव की समाधि स्थल पर पहुंचकर प्रदेश के खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। जैसलमेर से तस्वीरें दो अलग अलग आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर पहुंचे। जो अन्य भक्त वहां पर नजर आए, उस दौरान उनमें भी खासा उत्साह नजर आया। बाबा रामदेव समाधि पर ओम बिरला ने पूजा अर्चना की। स्पीकर ओम बिरला बाबा रामदेव की ध्वजा लेकर समाधि स्थल पर पहुंचे। इस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बताते चले कि इससे पहले वे रामदेव होटल पहुंचे, जहां से उनकी ये पदयात्रा शुरू हुई। ओम बिरला ने बाबा की समाधि के दर्शन कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। बाबा रामदेव जी का स्थान संपूर्ण राजोद्देश के लोगों की आस्था, विश्वास, धर्म अध्याय का केंद्र है, जहाँ पर बाबा रामदेव जी की समाधि हजारों लोग, लाखों लोग पैदल चलकर रामदेवरा की यात्रा के रूप में आते हैं। रामदेवरा जी महाराज के इस समाधि स्थल पर, जहाँ पर सामाजिक समरसता, सद्भावना, एकता का संदेश मिलता है, वहीं दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसआई भर्ती के लिए हुई परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार एक्शन में है। अब तक 67 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब एसओजी की जांच में तार चिड़ावा से लेकर जोधपुर तक जुड़ गए हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एक्शन तेज। एसओजी ने आरोपियों के घर से बरामद की डायरियां। डायरी में पैसों के लेन देन का जिक्र। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार ट्रेनी थानेदार विजेंद्र कुमार और उनकी सहयोगी ऋतु शर्मा को एसओजी की टीम चिड़ावा लेकर आई, जहां वार्ड 25 में आरोपी विजेंद्र के घर और सूरजगढ़ सिंघाना तिराहा स्टैंड के पास वार्ड 12 में ऋतु शर्मा के घर पर तकरीबन पौने घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक डायरी मिलने के बाद सामने आई है। ये डायरी कई और राज खोल सकती है। टीम ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर उनके घरों से रुपयों के लेन देन संबंधी डायरियां जब्त की। डायरी बरामद होने के बाद एसओजी की टीम वापस लौट गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों एसओजी की टीम ने ट्रेनी एसआई विजेंद्र को गिरफ्तार किया था और उसके बाद पूछताछ में सामने आया कि ऋतु शर्मा ने एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर सॉल्व करवाने में विजेंद्र की मदद की, जिसके बदले में उसने परीक्षा सेंटर संचालक को 8 लाख रुपए दिलवाए थे और उसके बाद एसओजी का डर दिखा गिरफ्तारी से बचाने के लिए 10 लाख रुपए दिलवाए। 10 लाख रुपयों से 3 लाख रुपए का भुगतान रिटायर्ड फौजी ने ऑनलाइन करवाया और 7 लाख रुपए ऋतु को दिए, जिसने अपने पूर्व परिचित जोधपुर के परीक्षा सेंटर संचालक से लेन देन की सारी डील की थी। एसओजी चिड़ावा की ऋतु शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अन्य लोग भी एसओजी के रडार पर आ चुके हैं।
एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी की टीम ने गत दिनों ट्रेनी एसआई विजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में रितु शर्मा का नाम आया था। उन्होंने जोधपुर में पेपर सोल्व करवाने में विजेंद्र सिंह की मदद की थी। अब इन दोनों से पूछताछ के बाद एसओजी की टीम विजेंद्र सिंह और रितु शर्मा को चिड़ावा लेकर पहुंची और चिड़ावा में इन दोनों के आवास पर सर्च की कार्रवाई की। करीब पौन घंटे तक इन दोनों के आवास पर सर्च की कार्रवाई की गई। इस सर्च की कार्रवाई के दौरान एसओजी की टीम को रुपयों के लेन देन से संबंधित डायरिया मिली है। अब ये डायरिया एसओजी की टीम खंगालेगी और इन डायरियों में जो राज छुपे हुए हैं वो इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों को उजागर करेंगे। अब आने वाले दिनों में एसओजी की टीम इन डायरियों और जो भी तथ्य मिलते हैं उनके आधार पर इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों पर शिकंजा कसेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। अगली खबर रणथंभौर से है, जहां से गुड न्यूज सामने आई है। रणथंभौर की बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। कैमरे में शावक के साथ बाघिन नजर आई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर बाघों का कुनबा एक बार फिर से बढ़ा है। रणथंभौर से ये बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, जहां पर बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। कैमरे में शावकों के साथ बाघिन कैद हुई है। आरबीटी 125 बाघिन ने शावकों को जन्म दिया है। वन मंत्री संजय शर्मा ने प्रदेश वासियों को इसे लेकर बधाई भी दी है। तो वन प्रेमियों में भी इसे लेकर खुशी है और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 नन्हे मुन्ने शावक बाघिन के साथ कैमरे में देखे गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। नगर निगम हेरिटेज मुनेश गुर्जर की अभियोजन स्वीकृति मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बताते चले। आज हाईकोर्ट में डीएलबी ने जवाब पेश कर दिया है। महापौर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पर जवाब पेश किया गया। बताया जा रहा है कि मामले में 6 सितंबर को अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। मामले में डीएलबी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किए गए। जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्डा के एकल पीठ ने आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता सुधांशु सिंह की याचिका पर आदेश जारी किए गए। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अनुराग शर्मा ने पैरवी की। अब 2 सप्ताह के बाद मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। पिछली सरकार में मेयर के पति को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। पट्टे जारी करने के एवज में रिश्वत लेने के मामले को लेकर एसीबी ने पकड़ा था और इसी को लेकर सुनवाई की गई। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में फुटबॉल प्रतियोगिता में लापरवाही पर एमएलए का गुस्सा दिखाई दिया। लापरवाही पर बेंगू विधायक सुरेश धाकड़ खफा हो गए और फटकार भी लगाई। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भारी खामियां पाई गईं। अव्यवस्था से खफा हुए बीजेपी विधायक सुरेश धाकड़ ने फटकार लगाई। विधायक धाकड़ ने मौके पर ही एसडीएम को निर्देश भी जारी कर दिए। प्रिंसिपल और सीबीईओ को एपीओ करने के निर्देश जारी किए गए। और डीग जिले के कामा कस्बे में पार्क में लगी अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के तोड़ने के मामले में प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस ने समझाइश कर जाम को तो खुलवा दिया, लेकिन लोग पार्क में धरने पर बैठ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि 2 महीने में यह लगातार दूसरी बार घटना घटी है। लोगों ने जाम लगाकर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाथ लगवा दो। तू जाने प्रतिमा बाबा साहब की प्रतिमा संविधान के निर्माता की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। हमारे लोगों में बाबा साहब को अन्याय हुए हैं, उसमें रोष व्याप्त है। प्रशासन द्वारा जो पूर्व में घोषणा की गई थी कि 21 तारीख को प्रतिमा खंडित की गई थी, उसके प्रति भी लोगों में रोष है। पुलिस प्रशासन वगैरह अन्य प्रशासन वो खाली समाज को लॉलीपॉप दे रहा है और हमारी जो बाबा साहब को जो आस्था रखने वाले उनको मतलब गहरी चोट पहुंच रही है। अगली खबर डूंगरपुर के राम सागड़ा से है, जहां पर सरकारी कॉलेज के भवन के निर्माण पूरा नहीं होने के बावजूद डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने नवनिर्मित कॉलेज भवन का लोकार्पण कर दिया। इस दौरान कॉलेज स्टूडेंट्स और गांव के लोग भी मौजूद रहे। इधर कांग्रेस विधायक द्वारा किए गए लोकार्पण कार्यक्रम से प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग पूरी तरह बेखबर रहा।
हालांकि भवन के लोकार्पण होने से कॉलेज के विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। कॉलेज में सबसे बैठने की समस्या थी। हमको 2 रूम दिए थे, उसमें भी सबसे ज्यादा पानी टपक रहा था। और हम जितने भी बार वहां गए डूंगरपुर कलेक्टर साहब के पास, उन्होंने जब भी जा रहे थे तो वो बोल रहे 5 दिन और 15 दिन में हम करवा देंगे। प्रशासन के खिलाफ जाकर हमने उद्घाटन नहीं किया है। प्रशासन को कई बार मैंने अवगत कराया था, कलेक्टर साहब से मौखिक भी बात की, उनसे मिलकर भी बात की और फोन से भी कई बार मैंने बात की थी कि बच्चों की दिक्कत आ रही है, रामसगड़ा कॉलेज के बच्चों की। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। प्रदेश भर में पोषण अभियान, पोषण पखवाड़ा, पोषाहार जैसी योजनाओं के चलने के बावजूद भी प्रदेश की महिलाएं एनीमिक हैं। ऐसे में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य सरकार पोषाहार में बदलाव करने की योजना बना रही है। इसके लिए विभाग की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। ICDS के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि प्रदेश भर की आंगनबाड़ी केंद्रों पर राज्य सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को पोषाहार का वितरण किया जा रहा है, जिससे गर्भवती होने के दौरान महिलाएं एनीमिया की शिकार न हो सके और महिलाएं स्वस्थ रह सके। सरकार की ओर से समय समय पर महिलाओं को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में अभी भी महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं। पोषाहार को लेकर महिलाओं को अवेयरनेस की जरूरत है। राजस्थान में और इसके साथ ही अन्य राज्यों में जैसे गुजरात, यूपी, MP समेत कई राज्यों के मुकाबले हालात बेहतर हैं, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। वास्तव में ये सही है कि गर्भवती महिलाओं आज भी एनीमिया केसेस काफ़ी हैं। एग्जैक्टली अभी क्या परसेंटेज है ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि NFSS का जो सर्वे चल रहा है अभी पूरे कंट्री का, उसके फिगर्स अभी आने वाले हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे फिगर आएंगे। लेकिन गर्भवती महिलाओं की हालत थोड़ी सी वास्तव में खराब है। उसका कारण एक बात ये है कि हम उन महिलाओं तक सब तक नहीं पहुंच पा रहे। कुछ पोषाहार को लेकर उनका कुछ इश्यूज है, तो वो शायद उसका सभी महिलाएं उसको यूज नहीं कर पाई होंगी। तो अभी लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कितना परसेंट है ये नहीं कर सकते। और डेफिनेटली सुधार हुआ पहले से। NFSS का आंकड़े जब आएंगे तो स्टेट की अच्छी पोजीशन है। NFS 5 में भी अपनी पोजीशन वैसे तो ठीक थी दूसरे स्टेट्स के मुकाबले। कोटा से खबर है, जहां पर ACB ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार के लिए 5000 की रिश्वत लेते ई-मित्र संचालक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। कोटा ACB की टीम ने चेचट कस्बे में इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां परिवादी की सूचना पर ACB ने पूरा जाल बिछाया। मकान की गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री कराने के एवज में आरोपी हरीश मंडोत 7000 की रिश्वत मांग रहा था। ACB एडिशनल SCP विजय स्वर्णकार ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। रुक करेंगे बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। चैंबर ऑफ कॉमर्स बांसवाड़ा के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया है और इसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शंभूलाल हिरण के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। प्रतापनगर थाना पुलिस मामला दर्ज करने के बाद पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट चुकी है। गोवर्धन विलास की कीमती जमीन से जुड़ा